हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का ये वीडियो हमारा जहाँ पर सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 12 हिस्ट्री का ये सेकंड वीडियो है, जहाँ पे आप सभी बच्चों को 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो आपको बताए जाने वाले हैं विथ आंसर्स। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों को, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है। बंग भंग जो हमारे पास आंदोलन था, इसके क्या कारण थे, इसके क्या प्रभाव हुए, साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन के इसके उद्देश्य क्या थे और कार्यक्रमों का इसका वर्णन करने बोला। यानी बंग भंग जो आंदोलन था, इसके 1905 का ये क्या कारण था, क्या प्रभाव हुए, साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन का पीछे क्या उद्देश्य रहा था और कार्यक्रमों को किस प्रकार वर्णन किया गया, ये सब बताना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले 16 अक्टूबर को चलते हैं 1905 को कहानी समझाने के लिए। उस समय हमारे भारत के तत्कालीन जो वायसरॉय थे वो एक कह सकते हैं लीचड़ था, जिसका नाम था करजन। ठीक है, इन लोगों नाम में लॉर्ड वॉर्ड मत लगाइएगा, इन लोगों को हम लोग बोलते हैं लीचड़। ठीक है, तो लीचड़ करजन के नाम से एक उस समय का वायसरॉय था भारत में। ठीक है, जिसने बंगाल का विभाजन किया था, जिसे हम लोग शॉर्ट में बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आधिकारिक रूप से इसका जो कारण था ये प्रशासनिक सुविधा बताया गया था। मतलब प्रशासनिक सुविधा के कारण कि क्षेत्रों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इस वजह से बंगाल को बांटा जा रहा है। लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य यही था, क्योंकि बंगाल में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय चेतना की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लोगों के मन में राष्ट्रवाद के प्रति भावना बढ़ चुकी थी। राष्ट्रवाद लोग बेसिकली संघर्ष करना सीख चुके थे कि हाँ, अंग्रेजों को देश से हटाना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल विभाजन पे काम स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए, राष्ट्रीय चेतना को लोगों का कमज़ोर करना था अंग्रेजों को, और फूट डालो और शासन करो, ये तो अंग्रेजों की शुरुआत से ही नीति रही यहाँ पर है। तो बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया, जिससे भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है इसे एक नई दिशा यहाँ पर प्रदान हुई। अब इसके क्या कारण थे, सबसे पहला अगर बात करें बंगाल विभाजन के, तो अंग्रेज सरकार का कहना था कि बंगाल जो प्रांत था वो बहुत बड़ा होने के कारण इस पर प्रशासन हम लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए इसे दो भागों में बांटना जरूरी हो चुका है। लेकिन वास्तविक उद्देश्य बंगाल में जो बढ़ रही यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करना था। अंग्रेज हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच में जो विभाजन है वो पैदा करके राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसे कमजोर करना चाहते थे। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोग आबादी अधिक थी, जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू लोग की आबादी अधिक थी। इस प्रकार दोनों में धार्मिक आधार पर जो विभाजन करके अंग्रेज जो अपनी सत्ता को और मजबूत यहाँ पर करना चाहते थे। अब इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले ये बताते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन को पूरे देश में यहाँ पर तीव्र विरोध हुआ। लोगों ने जो विदेशी वस्तुएं, सभी चीज़ों का विदेश से आने जो बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया, और देश की बनी हुई वस्तु जिन्हें स्वदेशी वस्तु कहते हैं, इनके उद्देश्य को मतलब इनके जो उपयोग है उसको बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की जो स्थापना हुई, साथ ही साथ देशभक्ति की जो भावना और तेजी से फैली। इस आंदोलन में विद्यार्थी हो, महिला हो, व्यापारी हो, किसानों ने भी सक्रिय रूप से यहाँ पर भागीदारी अपना शामिल किया। राष्ट्रीय आंदोलन पहली बार जन आंदोलन के रूप में सामने आया। लगातार विरोध के कारण अंग्रेजी सरकार को 1911 में ये जो बंगाल विभाजन है उसे रद्द करना पड़ा, और यह भारतीय जनता की सबसे पहली जो राजनीतिक सफलता थी वह थी हमारे पास बंगाल विभाजन रद्द करना है। मतलब 1905 को कहानी स्टार्ट हुआ, 1911 में सोचे जाके खत्म हुआ हमारे पास। अब इसके देखिए क्या क्या उद्देश्य थे, चलिए बताते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का देखिए मुख्य उद्देश्य यही था कि विदेशी वस्तुओं का क्या करना, बहिष्कार करना, और हमारे भारत के देखिए उद्योग से जितनी बनी हुई चीज़ें उनको बढ़ावा देना, साथ ही साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापित हो सके। इसके अंतर्गत विदेशी जो कपड़े हैं, वस्तुओं की होली जलाएगी, मतलब विदेशी जो चीज़ें सबको जला दिया गया। भारतीय वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया, तथा राष्ट्रीय जो शिक्षा, हमारे देश के प्रति जो शिक्षा है उसका विस्तार किया गया। लोगों से स्वदेशी उद्योगों में मतलब निवेश करने बोला गया, और देसी वस्तुएं खरीदने की अपील की गई। आंदोलन का उद्देश्य केवल सुधार करना नहीं था, बल्कि लोगों के मन में राष्ट्रीय एकता और जो स्वतंत्रता की भावना है इसे और भी मजबूत करना था। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ये दोनों ही आंदोलन कहा जाए, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। इन घटनाओं ने हमारे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना, आत्मनिर्भरता और एकता की जो भावना है उसे मजबूत किया। स्वदेशी आंदोलन ने आगे चलकर असहयोग, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो जैसे कई आंदोलन ने इन सब चीज़ों की आधारशिला रखी, और स्वतंत्रता जो संघर्ष हमारा चल रहा था इसको एक नई दिशा देने का यहाँ पर कार्य किया। तो ये था हमारा बंगाल विभाजन से। अगर कोई सवाल आता, स्वदेशी आंदोलन से आता, तो आप इसे पूरा कर सकते हैं। अगला हमारे पास आंदोलन जो कि होम रूल आंदोलन, ठीक है, होम रूल मूवमेंट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसके क्या कारण थे, प्रभाव थे, उद्देश्य थे, तथा साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट की जो भूमिका है इस आंदोलन में, इसके बारे में मूल्यांकन करने बोला गया है। तो चलिए बताते हैं। होम रूल मूवमेंट, ठीक है, इसका उद्देश्य भारत को जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए
स्वशासन मतलब यहाँ पर जो शासन होगा वो खुद का होगा, होम रूल होगा, ये दिलाना इस आंदोलन का मेन मोटिव था। इस आंदोलन की शुरुआत लगभग 1916 में दो प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक और उस समय एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया और साथ ही साथ जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसको एक नई दिशा प्रदान की गई। इसके क्या कारण थे? सबसे पहला 1907 में सूरत का जो विभाजन होता है, इसके बाद भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो गति है वो धीमी पड़ गई। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 के दौरान। अंग्रेजी सरकार ने हमारे भारत के भाई बहनों से सहयोग तो लिया, लेकिन बदले में उन्हें जो राजनीतिक अधिकार बोले गए थे वो नहीं दिए गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही आर्थिक जो राजनीतिक अधिकार है अरे जो मांग कर रहे थे। इन परिस्थितियों में भारतीय जो नेताओं ने स्वशासन की जो मांग है उसको संगठित रूप से क्या किया, सभी ने मिलजुल कर उठाने का निर्णय लिया। आयरलैंड में बेसिकली होम रूल आंदोलन से ही हमारे जो भारतीय नेता हैं उन सभी को यहाँ पर प्रेरणा भी मिली थी। अब इसके क्या उद्देश्य थे अगर बात करें, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसके अंतर्गत जो स्वशासन है वो दिलाना था। इसके साथ ही जनता में जो राजनीतिक जागरूकता है ये फैलाना था, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था, स्वतंत्रता की भावना को विकास करना था और इसका यही लक्ष्य बेसिकली था। आंदोलन का उद्देश्य यही था कि देखिए समाज में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रांत के लोग रहते हैं, सभी को एक मंच पे लेकर आना है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन की जो गति है उसको आगे बढ़ाना है। बाल गंगाधर और बात करें एनी बेसेंट जी की क्या भूमिका रही है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो, मध्य भारत के होम रूल जो मूवमेंट है इसकी स्थापना की और इस आंदोलन को लोगों तक जन जन तक पहुंचाया। उनका प्रसिद्ध नारा आपने सुना भी होगा, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है उसे मैं लेकर रहूंगा। उन्होंने सभा हो गए, भाषण हो गए, कई लेखों के माध्यम से हमारे देश के लोगों के मन में ये जो राष्ट्रीय चेतना है वो जगाने का उन्होंने प्रयास किया। अब बात करें एनी बेसेंट के बारे में, तो एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल जो मूवमेंट हमारे पास है इसकी स्थापना की और पूरे देश में जो स्वशासन की मांग है इसको लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अपने समाचार पत्र, भाषण हो गए, राज्य सभाएं जो करती थी वो उनके माध्यम से आंदोलन को व्यापक प्रचार किया। 1917 में उनकी गिरफ्तारी के बाद भी यह आंदोलन और तेजी से यहाँ पर विस्तार हो गया। अब इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले, तो इन आंदोलन ने बेसिकली भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको नई ऊर्जा प्रदान की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो सहयोग है वो बढ़ा और 1916 को जो लखनऊ समझौता ये पॉसिबल हो पाया। जनता में जो स्वराज की मांग है वो व्यापक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर फैली। इसी आंदोलन ने आगे चल के बेसिकली महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो जन आंदोलन है उसका पृष्ठभूमि इसी आंदोलन ने बेसिकली तैयार किया था। तो होम रूल आंदोलन भारतीय स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यद्यपि इसका तत्काल उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसने कहीं ना कहीं हम सभी के मन में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया और स्वशासन की मांग को जन जन तक बेसिकली पहुंचाने का कार्य किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा और एक जो गति है ये हमें प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसके क्या कारण रहे थे और साथ ही साथ इसके कार्यक्रम, उपलब्धियां और इसकी जो सीमाएं हैं इन सभी के बारे में आपको चर्चा करना है, ये विवेचना करना है। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या कारण है, चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। महात्मा गांधी नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन यानी जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़े पैमाने का आंदोलन था जहाँ पर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसका नेतृत्व हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। यह आंदोलन लगभग 1920 से 1922 तक चला था। इसका परम उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी शासन के साथ जो सहयोग है वो समाप्त हो, साथ ही साथ इसे कमजोर किया जा सके और भारत में जो स्वराज की मांग है लोगों को स्वराज की ओर ले जाना है। यह आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर बेसिकली फोकस करता था और इसमें देश के जो विभिन्न वर्ग है, आप किसी भी धर्म के, जाति के, वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के यहाँ पर भाग लिया था। अब इसके क्या कारण रहे होंगे आइए बताते हैं। सबसे पहला कारण यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से वादा किया था कि भैया हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ युद्ध लड़ने चलिए, ठीक है। भारतीयों की अपेक्षा को पूर्ण नहीं किया। 1919 का रोलेक्ट एक्ट याद होगा अगर आप सही बच्चों, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, भारतीयों के जो मौलिक अधिकार है उनके विरुद्ध था। उसी वर्ष क्या होता है आपको मालूम होगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जहां पर इन लिचड़ों ने हमारे कह सकते भाई बंधुओं पर, कह सकते जो निहत्थे भाई बंधु थे उन पर गोली चलवाई थी। यह घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और अंग्रेजी शासन के प्रति जनता का जो विश्वास है वो समाप्त हो चुका था। अब इसके अतिरिक्त जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था इसमें भी गांधी जी ने क्या किया, समर्थन दे दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो और भी मजबूत होती चली गई। इन सभी कारणों से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन जो है वो व्यापक रूप से स्टार्ट हुआ हमारे पास। अब इसके अंतर्गत कहा जाए
तो लोगों ने जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज है आदि सभी का बहिष्कार कर दिया। सरकारी उपाधियां जो और सम्मान लौटाने के लिए कहा गया। विदेशी जो वस्तुएं हैं, सामान है, सभी का बहिष्कार किया जाए और हमारे देश की जितनी भी बनी हुई चीजें हैं, जो स्वदेशी वस्तु है, खादी के कपड़े, उन सभी चीजों को बढ़ावा दिया गया। सरकारी नौकरी, चुनावों से दूरी बनाने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय जो शिक्षण संस्थान है, इनकी स्थापना की गई। साथ ही साथ चरखा तथा खादी को आत्मनिर्भरता, कि हमारे देश में भी कपड़ों की चीज़ों की कमी नहीं हो सकती। हमारा देश पहले भी इनसे ठीक चल रहा, हमारा देश बहुत बढ़िया चल रहा था। तो ये सभी की चीज़ हमारे पास, चरखा खादी को आत्मनिर्भरता का एक सिंबल हमारे पास बना के रखा गया। अगला बात करें पॉइंट में, इसकी उपलब्धियां बारे में बात करें तो इस आंदोलन ने पूरे देश में तेजी से फैल गया और पहली बार किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी वर्ग हो, महिलाएं हैं, व्यापारियों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। विदेशी कपड़ों की बिक्री में कमी आई और स्वदेशी जो उद्योग है, उन सभी चीज़ों को यहाँ प्रोत्साहन मिला। कांग्रेस एक जन संगठन के रूप में उभरा तथा भारतीयों में राष्ट्रीय जो चेतना है, आत्मविश्वास है, इसका विकास हुआ। इस आंदोलन ने जो स्वतंत्रता संघर्ष है, उसको एक नई दिशा दी और एक व्यापक जो जन समर्थन है वो प्रदान किया गया। अब इसका देखिए कुछ लिमिटेशन भी, जैसे 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, एक पुलिस थाना है, शायद अगर मैं सही तो यूपी में था कभी, चौरा चौरी हत्याकांड, जहां पर पुलिस वालों को थाने में बेसिकली आग जला के मार दिया गया। ठीक है, कई पुलिसकर्मी मारे गए इसमें। तो ये गांधी जी के सिद्धांत के खिलाफ था कि किसी भी प्रकार के वो हिंसा पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो आंदोलन चल रहा था उसे वापस ले लिया। इससे अनेक नेता और जो कार्यकर्ता थे निराश हुए तथा स्वराज का जो लक्ष्य है वो तत्काल प्राप्त यहाँ पर नहीं हो सका। यद्यपि कहें तो असहयोग आंदोलन अपने तत्काल उद्देश्य से उस समय सफल नहीं हो पाया, फिर भी यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन के साबित हुआ। इससे जनता को अपनी राजनीतिक रूप से जो जागरूकता मिली, अंग्रेजी शासन की नींव को कमजोर किया तथा आगे चलकर जो सविनय अभियान आंदोलन, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई बड़े आंदोलन को ये मार्ग, मतलब ये रास्ता दिखा के चला गया था हमारे पास आंदोलन। तो इस वीडियो में भी आपके 3 क्वेश्चंस रहे, जहां पे मैंने आपसे बच्चों को इससे 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का इन टॉपिक से जो भी सवाल आएगा वो सारा का सारा कंप्लीट होता है। अब आपसे ही बच्चों को अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो कैसा लगता है जरूर बताएं, और साथ ही साथ आप कौन से कॉलेज से हैं, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आपसे ही बच्चे हमें देखते तो जरूर है, नो डाउट हमारे वीडियोस को प्यार भी करते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आज बताइए कि आप लोग हमें कहाँ से देखते हैं, कौन से कॉलेज से हैं और कैसा लगता है हमारा वीडियो। तो चलिए बेस्ट विश से आपसे बच्चों को, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।